हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो कि फ्रेंड आज अपना टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 5 होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ जनरेशन है अपने कंप्यूटर की, जिसका अपन अभी ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद में उसके बारे में अपन अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। जो सिंपली क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, जो इतना सा है। लेकिन अपन को क्या पता कि किस्मत कितनी बुरी हो सकती है, तो अपन अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है इसके अंदर अपन। और ये हमेशा हर पेपर के अंदर पूछा जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर से। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि अपन पहली बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1945 से 1956 तक अपन यूज़ लिया करते थे। और जिसके अंदर जो कोर एलिमेंट जो था फ्रेंड्स, वो था वैक्यूम ट्यूब। कोर एलिमेंट क्या था उस कंप्यूटर का? वैक्यूम ट्यूब। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कितना बड़ा है ये पूरा एक रूम के बराबर हुआ करते थे, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो 1956 से 1963 तक अपन काम लिया करते थे, जिसकी कोर एलिमेंट थी ट्रांजिस्टर। जो कोर एलिमेंट है इसका वो क्या है? ट्रांजिस्टर। ओके फ्रेंड, तो ये सेकंड जनरेशन है। जो थर्ड जनरेशन अपनी वो 1964 से 1971 तक यूज ली गई थी, जिसके अंदर आईसी का यूज लिया करते थे, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। इसके बाद में अपन फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन का भी इसी तरीके से लेते हैं। जैसे आईसी जब डेवलप हुई थी, इसके बाद में एक हुआ था एसएसआई, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ओके फ्रेंड, इसके अंदर 8 से 10 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, 8 से 10 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। ओके, इसके बाद में जो थी एमएसआई, जिसके अंदर क्या है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और जो इसके बाद में है वो है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद में आई जो वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो अपन किसके अंदर यूज लिया करते हैं फ्रेंड्स? फोर्थ जनरेशन के अंदर। और जिसका कोर एलिमेंट क्या है? कोर एलिमेंट है माइक्रो प्रोसेसर, मतलब। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन जो है वो इसके बाद में वीएलएसआई के बाद में जो है वो यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये कब से कब तक यूज ली गई है? 1985 से अपन आज तक इसी के ऊपर काम करते हैं। और इसका जो कोर एलिमेंट है वो है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन ने ये ओवरव्यू ले लिया, और ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर आपको, इसकी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, बड़ी इजी सी, आप आराम से याद कर लेंगे उससे। लेकिन उसके लिए आपको एंड तक वीडियो को देखना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर अपन ने अभी पढ़ा है, वैक्यूम ट्यूब क्या थी? उसकी कोर एलिमेंट था। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, पोर्टेबल नहीं है ये, क्योंकि एक रूम के बराबर था। एक रूम के बराबर होने के कारण हम इसे कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते थे। और इसी कारण इसके अंदर एसी की रिक्वायरमेंट होती थी, एसी रिक्वायर्ड होता था इसके रूम के अंदर, इसको ठंडा करने के लिए। और बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था ये अपन को, ठीक है फ्रेंड। और जो इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ की गई थी, मैं वो मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी, जो इसको बनाने के लिए लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो मशीन लैंग्वेज। और कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो इसके अंदर नहीं है। जैसे कि उस टाइम पे सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी थी? अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है, जो लेक्चर फर्स्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था, वो क्या है? पंच कार्ड। ओके फ्रेंड, वो क्या है? पंच कार्ड। और क्या था उस टाइम पे? पेपर कार्ड, या उसको अपन बोल देते हैं पेपर टेप। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एक नॉलेज में अपने दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन के अंदर अपना कोर एलिमेंट कौन सा था? वो था ट्रांजिस्टर, जो कि 1947 के अंदर बेल लैब के अंदर बना दिया गया था, ठीक। इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1956 से 64 तक। और इट वाज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसे कि अपन ने पहले बात कर ली। इट वाज बेटर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन से बेटर था, उससे फास्टर था। फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर कर रहे हैं अपन, उससे फास्टर था और उससे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, क्योंकि इसका जो साइज था वो थोड़ा छोटा हो चुका था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी अभी भी एसी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी उस रूम के अंदर जिसके अंदर ये कंप्यूटर रखे जाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो अपन सेकेंडरी मेमोरी के यूज में लेते थे वो होती क्या? टेप्स, अपने जो होती है ना, और एक मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। टेप कौन सी? जो अपन पहले वो रेडियो सुना करते थे जिसके अंदर ऐसे कुछ रील टाइप की हुआ करती थी, ठीक है, वो इसकी सेकेंडरी मेमोरी हुआ करती है। उस टाइप में इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी को अपन सेव किया करते थे। और जो इसके अंदर लैंग्वेज यूज लेते थे वो थी हाई लेवल लैंग्वेज थी इसके अंदर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया गया था, जो कि कौन सी थी? फोर्टन फॉर्मूला ट्रांजेक्शन इसकी फुल फॉर्म है।
अपन फुल फॉर्म का एक अलग से सेशन रख लेंगे, उसके अंदर सारी सारी फुल फॉर्म को कवर कर लेंगे और याद करने की कुछ ट्रिक वगैरह जो भी होगी वो अपन कर लेंगे। और कौन सी लैंग्वेज से बना था, कोबल से। ओके फ्रेंड, तो अपन बात करते हैं अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर आईसी इसकी क्या थी, आईसी क्या थी, आईसी क्या थी, इसका कोर एलिमेंट था, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये इसका टाइम पीरियड क्या था फ्रेंड्स, टाइम पीरियड क्या था, याद है आपको, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1956 से लेके 1971। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या है, मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशन, उनसे ज़्यादा रिलायबल है जो अपन ने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से, और उनसे स्मॉलर साइज, क्योंकि जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, चीज़ें छोटी होती जाएंगी, तो साइज अपने आप कम होता जाएगा। जनरेटेड लेस हीट, मतलब कम हीट प्रोड्यूस करता था, तो एसी की भी थोड़ी कम रिक्वायरमेंट होने लगी, और उससे फर्स्ट और सेकंड से क्या था, फास्टर था, और मेंटेनेंस का थोड़ा कम था, लेकिन ये थोड़ा क्या था, कॉस्टली था। क्या है, एसी की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना फर्स्ट और सेकंड के अंदर हुआ करती थी। और इलेक्ट्रिसिटी ये कम, आराम अपन को जैसे पता है, जैसे साइज छोटी हुई इलेक्ट्रिसिटी कम यूज लेता है। और ये क्या है, सपोर्ट कौन सी लैंग्वेज को करता है, हाई लैंग्वेज के अंदर बनाया गया था इसको। और इसी के अंदर फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, और मिनी कंप्यूटर भी इसी जनरेशन के अंदर बनाए गए थे। डेवलप कब किए थे मिनी कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के अंदर। ओके फ्रेंड, तो अपन अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसके अंदर VLSI, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज लिया गया है एज अ कोर पार्ट। ठीक है, और पोर्टेबल एंड रिलायबल, साइज में इतना छोटा हो चुका है, अपने जो डेस्कटॉप आते थे ना पहले, वो यही है। ठीक है, साइज में छोटा हो गया था, अपन इसको कहीं भी एक रूम से दूसरे रूम के अंदर आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। और ये भी क्या है, हाई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और हाई लैंग्वेज के अंदर ही बनाया गया है इसे। और ये बड़ा चीप हो गया था उसके बाद में, मतलब सस्ता हो गया था एज कम्पेयर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन से। ठीक है, फास्टर देन थर्ड जनरेशन, तो ये क्या है, थर्ड जनरेशन से भी फास्ट था, तो फर्स्ट और सेकंड से ऑब्वियस हो गया। और स्मॉल में बड़ा छोटा था, साइज में बड़ा छोटा था, और इसके अंदर एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके अंदर क्या हुआ, एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी के अंदर जो फैन की जो फैसिलिटी आती है कूल करने के लिए कंप्यूटर को, वो इसके अंदर आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉट वॉज इंट्रोड्यूस, तो इसी टाइम पे इंटरनेट का भी कंसेप्ट, ये जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है फ्रेंड, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड नहीं पता रहेगा तो आप कैसे पता लगाएंगे इस टाइम पे क्या डेवलप हुआ था। तो इसका टाइम पीरियड क्या है फ्रेंड, 1971 से लेके 1980, और 1970 के अंदर अपने पास इंटरनेट आ गया था, 1969 में स्टार्टिंग हो चुकी थी, और 1970 में अपने पास इंटरनेट आ चुका था। ओके फ्रेंड, तो इंटरनेट की भी इसी के अंदर सुविधा आई थी। और जो इसके अंदर जो अपने कंप्यूटर बनाए गए थे उनका नाम था DEC 10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 जो है वो सुपर कंप्यूटर आपको पता होगा, टेक्निकल काम के लिए या फिर साइंटिफिक काम के लिए यूज लिया जाता है। और क्रे X वो भी सुपर कंप्यूटर है। ओके फ्रेंड, ये अपन बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको अपन ऐसे ही बोल देते हैं फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यही है अभी तक, ये लास्ट जनरेशन है जो कि 19 ये लास्ट जनरेशन है जो कि 1985 में बनाया गया था इसको, और आज तक इसी के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, आज भी अपन इसको डेवलप कर रहे हैं। थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन, इसी के जरिए अपन ने कौन सी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आपके पास अगर आईफोन है तो आपने सीरी को देखा होगा, है सीरी बोलते हैं और वो काम करना स्टार्ट कर देती है ना। और एलेक्सा जो है वो गूगल की है। ठीक है फ्रेंड, दैट्स आर बीइंग यूज टुडे, अपन आज इसी को यूज लेते हैं। जैसे जो एक वो आपने देखा होगा स्नैपचैट, उसके अंदर भी जो अपन फेस करते हैं तो उसके ऊपर अपना वो आ जाता है फेस मास्क, मतलब जो भी उसके अंदर होता है और वो अपने फेस के ऊपर आ जाता है। ये सब किसके जरिए हुआ है अपन फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। ठीक है, द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज हेल्पिंग टू मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रियलिटी। ठीक है, अपन पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, एक साथ दो कोई भी होगा एक साथ, जैसे कि एक साथ दो प्रोसेस को काम कराना। ठीक है, एक ही कंप्यूटर के अंदर एक साथ एक कोई दूसरा प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है और दूसरा प्रोग्राम, ये होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके फ्रेंड, और जो इसके अंदर अपन सेकेंडरी मेमोरी का जो यूज लेते हैं वो कौन सी है, HDD और SSD। ठीक है, और जो प्राइमरी ये कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है,
और जो प्राइमरी मेमोरी है इसके अंदर फ्रेंड वो कौन सी है, रैम एंड रोम। ओके फ्रेंड, रैम और रोम जो है वो इसके अंदर क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ऑल हाई लैंग्वेज, कौन सी, सारी की सारी जो भी हाई लैंग्वेज है अभी तक की, क्योंकि ये लास्ट है जो भी बनाए, इसी 5th जनरेशन उसी के ऊपर बनाएगी ये, लाइक सी, C++, या फिर अपनी पाइथन मान लो, जावा मान लो, ये सारी की सारी इसी के अंदर बनाई गई है और इसी से इसको बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि अभी अपन देख चुके हैं, अपन ने फिफ्थ पांचों के पांचों जनरेशन पढ़ ली, और जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में बात करा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी जनरेशन की डेट कैसे याद करनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है वो डेट या फिर इसका कोर एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर अच्छे लेवल का एग्जाम आ जाएगा तो आपसे वो पूछ लेगा कि माइक्रो प्रोसेसर कब बने थे, वो भी इसी के अंदर अपन ने पढ़ लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम का कब हुआ था, इंटरनेट कब बना था और कौन से उसके अंदर आ गया था, ये भी अपन कवर कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद करना है इसके अंदर, कि आप कैसे इसकी डेट्स याद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने याद किया मैं आपको बता देता हूँ, 1940 में स्टार्ट हो गया था, इसकी 6 ईयर बाद में ये सेकंड जनरेशन आ गई, सेकंड जनरेशन 7 साल बाद में थर्ड जनरेशन आ गई। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, और इसी के 7 साल बाद में अपनी 4th जनरेशन आ गई जो 1985 तक चली थी। इसको अपन को 7 का डबल कर देना है, तो 14 ऐड करेंगे तो 1971 के अंदर तो 1985 आ जाएगा। ठीक है, 14 ऐड करते ही, तो मतलब थर्ड जनरेशन के बाद में अपन को डबल कर देता है ना, 7 का गैप चल रहा था पहले, 6 फिर 7 फिर उसका डबल कर देंगे 14, और 1985 के बाद में तो अपना ये चल रहा है। मैंने तो इसी तरीके से फ्रेंड याद किया है, आप आई होप आप भी इसी तरीके से याद कर लें इसे, क्योंकि यही जो मेन पार्ट है वो ही आता है पेपर के अंदर। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड इतने अच्छे से सुनने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।